हेलो एवरीवन गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो से हम अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे। जल्दी से मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया है मैंने और इसको मैं रीनेम करूंगा, लिखूंगा माय वेबसाइट और इसके अंदर मेरी सारी फाइलें रहेंगी HTML CSS जावास्क्रिप्ट की। और जल्दी से मैं अब फिग्मा वेबसाइट पे जाता हूँ, figma.com पे, और एक वहाँ पर मैं देखूंगा अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए एक डिज़ाइन। ये देखो पहले से ही मैंने यहाँ पे बाकी देख रखा और भी बहुत सारे यहाँ पे डिज़ाइन पड़े हैं। एक सिंपल सा डिज़ाइन उठाएंगे, ये वाला डिज़ाइन देख लेते हैं। डबल क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा डिज़ाइन ये खुल गया है, जिसमें कि इसने दो पेज बना रखे हैं। ये देखो जूम आउट करता हूँ मैं। एक पेज ये है जिसमें अबाउट सेक्शन बना हुआ है और एक पेज ये है जिसमें मेन सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पे एक नैव बार यहाँ है और इसमें भी नैव बार इसने दे रखा है। तो अगर मैं नीचे आऊं तो इसने यहाँ पर फुटर में अपना नाम लिख रखा है और लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल वगैरह पे जाने के लिए भी लिंक दे रखे हैं और अपनी ईमेल आईडी वगैरह इसने यहाँ पर दे रखी है और यहाँ पे फुटर वगैरह दे रखे हैं। यहाँ पे फोटोज लगा सकते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पे इसने अबाउट सेक्शन में अपनी फोटो लगा रखी है। तो इसको बनाते हैं, जल्दी से बनाएंगे। इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, इसको यहाँ कर दूंगा। एक मिनट, ऐसे, हाँ अब ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करूंगा मैं और ये फाइलें बंद कर देता हूँ सबसे पहले। और यहाँ से मैं एक ओपन फोल्डर करूंगा और डेस्कटॉप के ऊपर माय वेबसाइट पे जाऊंगा, ओपन कर लूंगा इसको मैं। यहाँ से मैं index.html के नाम से एक फाइल बनाऊंगा, एक फाइल style.css के नाम से बनाऊंगा और एक फाइल मैं यहाँ पे script.js के नाम से बनाऊंगा। और सबसे पहले HTML में आ जाते हैं। वर्ड रैप को ऑन कर लूंगा मैं यहाँ से और यहाँ पर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के जल्दी से, मेरी वेबसाइट का नाम क्या होगा, विशाल शर्मा, SHARMA शर्मा। यहाँ पे देखो सबसे पहले इसने क्या बना रखा है, नैव बार बना रखा है। तो नैव बार बनाएंगे। यहाँ पे मैं क्या लूंगा, सबसे पहले एक हेडर लूंगा। हेडर के अंदर मैं एक हेडर के बाद यहाँ पे एक मेन सेक्शन भी बनाऊंगा और एक उसके बाद फिर फुटर सेक्शन बनाऊंगा। हेडर सेक्शन में मैं यहाँ पे एक नैव टैग लगाऊंगा। नैव टैग के अंदर मैं UL लगाऊंगा, उसके अंदर li/4 के अंदर एक एंकर टैग और यहाँ पे फिर मैं लिंक बाद में दे दूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरा वर्क अबाउट वाला जो पेज है उस पे जाने के लिए। फिर मैं यहाँ पे गिट का लिंक दे दूंगा अपने और एक इंस्टाग्राम का लिंक। उसके बाद यहाँ पे मेरा ये तैयार है। इसके बाद यहाँ पे एक ये लोगो भी दे रखा है इसने, तो मैं क्या करूंगा, एक H1 हेडिंग ले लूंगा या फिर H2 हेडिंग जो कि UL के बाहर होगी। एक H2 हेडिंग ले लूंगा मैं यहाँ पे, ताकि मैं अपना लोगो बना पाऊँ, जिसमें कि मैं VS लिख दूंगा, बड़ा S, यानी कि विशाल शर्मा, जैसे इसने MA लिख रखा है। और गोलाई पे क्लिक करने के बाद मैं देखूंगा, अगर गोलाई पे क्लिक करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। फोंट्स थोड़े एक्यूरेट नहीं है, फोंट्स हम देख लेंगे। अब मेरे को करना क्या है, इनको साइड बाय साइड लेके आना है और इसको भी ऐसे रेंडर कराना है मेरे को। फिर मैं अपनी style.css में जाऊंगा। इनको मैं सबसे पहले क्लास भी दूंगा, क्लास हेडर। नैव के अंदर क्लास दूंगा मैं नैव बार और मेन के अंदर मैं क्लास दूंगा मेन ही। फुटर के अंदर क्लास में दे दूंगा फुटर और style.css में जाऊंगा मैं यहाँ पे। तो जो क्लास नैव बार है उसके अंदर जो UL है उसकी डिस्प्ले को कर दो फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट को कर दो सेंटर, अलाइन आइटम्स को भी कर दो सेंटर। और सबसे इससे भी पहले मैं एक यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा के मार्जिन 0, पैडिंग 0 कर दूंगा। और एक बार प्रीव्यू देखते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है, कोई खास फर्क पड़ा नहीं है। क्यों नहीं पड़ा, और वो क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐड ही नहीं किया है मेरी CSS। अब अगर मैं करूंगा तो ये देखो यहाँ पे फर्क पड़ा है। और जल्दी से मैं यहाँ पे script:src करके यहाँ पे script.js भी अपनी इंक्लूड कर लूंगा। तो ये ऐसा अब दिख रहा है, डिस्प्ले इनकी फ्लैक्स हो गई है। और बड़ा करके अगर मैं देखूं तो कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, फुल स्क्रीन से बाहर आ गया हूं मैं। इसके बाद अब मैं style.css में क्या करूंगा, नैव बार से भी पहले जो हेडर है डॉट हेडर उसको डिस्प्ले फ्लैक्स बना दूंगा और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूंगा, अलाइन आइटम्स सेंटर। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। स्पेस अराउंड करूंगा मैं, जस्टिफाई कंटेंट की बजाय स्पेस अराउंड अगर मैं करूं तो कोई खास फर्क पड़ा नहीं इसमें। एक्चुअली मेरे को यहाँ पे नैव बार में देनी पड़ेगी ये चीज। ये देखो मैं डॉट नैव बार में करूंगा अगर डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, तो ये देखो अब ये ठीक हो रही है। क्यों हुआ ऐसे, और क्योंकि मैंने ये नैव के अंदर डाल रखी है, ना कि हेडर के अंदर, ये जो चीज है। और ये इसका कंटेनर है UL और जो नैव है वो इन दोनों का कंटेनर है। तो ये डिस्प्ले फ्लैक्स वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी। तो अब मैं क्या करूंगा, जो डॉट नैव बार है उसके अंदर जो UL है उसके अंदर जो LI है, लिस्ट स्टाइल टाइप उसका कर दो
नन। मार्जिन 10 पिक्सल, ये देखो ऐसा हो गया। अभी जो डॉट नैव बार है उसके अंदर जो यूएल है, एल के अंदर जो ए है एंकर टैग है, उसमें टेक्स्ट डेकोरेशन को कर दो नन, कलर को कर दो ब्लैक करूंगा। यहाँ पे फॉन्ट साइज को मैं करूंगा 20 पिक्सल, सही दिख रहा है अब। और इसमें जो मार्जिन है मैं उसको भी 20 पिक्सल ही करूंगा। डॉट नैव बार के अंदर जो H2 है उसके मार्जिन टॉप को मैं 5 पिक्सल कर दूंगा। कम लग रहा है, 10 कर लेते हैं भाई, नहीं तो 20 कर लेते हैं, क्योंकि इनमें चारों तरफ से 20 पिक्सल लग रहा है यहाँ पे मार्जिन, तो मैं 20 पिक्सल कर दूंगा। ये बिल्कुल सेम टू सेम आ गया है। बड़ा है, इसको कर लेते हैं स्क्रीन को एक बार देखते हैं। ये देखो ये ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, सही लग रहा है। तो नैवार हमने बना लिया है। अब अगली वीडियो में हम इसका जो मेन सेक्शन है वो बना रहे होंगे और फिर फुटर सेक्शन बनाएंगे उससे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।